ऑल राइट माधुरी जी, यू वेटेड फॉर अ व्हाइल, सो वेलकम टू रेडियो सिटी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस टू हैव यू विद Vivek. अस। थैंक यू। Yeah. तो माधुरी जी, पहले हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, आप एक कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और माने या ना माने आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है थेरेपिस्ट। आप एक थेरेपिस्ट हैं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरा बस चलता तो मैं अपने सारे सवाल पूछ लेती Thank you. आपसे इस वक्त, बट आई हैव अ क्वेश्चन। इस टाइम पे, ये जो पूरा कोविड का टाइम निकला है, लॉकडाउन का टाइम निकला है, आई एम श्योर लोगों की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हुई होंगी। कैसे निकल रहे हैं ये वाले दिन, जो है खासकर द लास्ट 2 मंथ्स, कैसा हुआ है, कैसा रहा है? हाँ, देखिए क्वेरीज तो बहुत है। ऑब्वियस है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लोगों को मेंटली स्ट्रेस भी हो गया है, कुछ लोगों को फोबिया भी हो गया है रिगार्डिंग कोविड-19। तो दे आस्क कि एक बार हमारी हॉरोस्कोप देख लो, कहीं हमें तो नहीं हो जाएगा या हमारी फैमिली मेंबर को तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक डर जी दिमाग के अंदर बैठ गया है कि आज की कंडीशन में। दूसरा जो इश्यू आ रहा है वो करियर को लेकर के स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जॉब लूज हो गई है या जिनको हाफ सैलरी पे चले गए हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम भी आ रही है। कुछ रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ रहे हैं मैरिटल लाइफ के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनको कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुए हैं। देयर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरीके से लोगों की बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं थ्रू आउट काउंसलिंग कि किसी तरीके से उनको इस सब प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऑब्वियस है हम सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही काम कर सकते हैं कि एक इंसान जो सही बात। डिप्रेशन में जा रहा है या अननेसेसरी फोबिया हो रहा है, उसको बाहर निकालना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि अगर किसी के नेबर को भी कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, तो वो पूरी फैमिली डर से पैक हो जाती है कि ये हमारे अब बिल्कुल नेबर तक पहुंच चुका है, अब हमारा क्या होगा। तो एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बोला है कि हम तो मैडम 1 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकले। मतलब इतना हम्म। ज्यादा फोबिया और इतना ज्यादा डिप्रेशन पूरी फैमिली को हो चुका है कि वो राशन तक लेने बाहर नहीं जा रहे, दूध तक लेने बाहर नहीं जा रहे, बस जो है घर में उसी में अपना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे, तो जिनकी वजह से और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो हर तरह के लोग हैं, वही प्रॉब्लम चल रही है। तो मतलब इस वक्त बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है। मुझे लगता है कि हर कोई, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि व्हेन यू लाइक रियली होपलेस यू लुक फॉर हेल्प, और वही वाली बात है, इस वक्त होप की तलाश है। माधुरी जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बट आई विल स्टार्ट विद वन वेरी बेसिक क्वेश्चन। कई लोग बोलते हैं हमें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है, या क्या एस्ट्रोलॉजी सच्ची होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या जवाब है इन सब के लिए? बिकॉज हमारे अक्सर आपस में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डज रियली एस्ट्रोलॉजी वर्क? पता नहीं, आप बताइए। हाँ, देखिए एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस है। अब इसको अगर मान करके चले, यस ये सिर्फ सारा का सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो हम यस। कैलकुलेशन करते हैं, उसी बिहाफ से हम प्रेडिक्ट करते हैं। कुछ भी इमेजिनरी नहीं हो रहा है कि रैंडमली हम कुछ भी बोल रहे हैं और वो चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर हमें देखना है तो आप एक्लिप्स को देखिए। जो एक्लिप्स होता है किस डेट में होगा, किस टाइम में होगा स्टार्ट, और कब वो ओवर होगा, किस किस कंट्रीज में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें 1 से 2 साल पहले ही पंचांग में लिख दी जाती है। और जब वो टाइम आता है तो वही चीज हमें साइंस भी दिखा देती है। हम लोग वो लाइव देखते हैं कि भाई हाँ, जो पंचांग में डेट दी हुई है और जो टाइम दी हुई है और जो जो लोकेशन दी हुई है, वही चीज हम लाइव देखते हैं कि हाँ, वो रियल लाइफ में भी वो चीज अप्लाई हो रही होती है। तो इट्स सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये बहुत पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। धरती गोल है, ये बहुत पहले ही हमारे शास्त्रों में बता दी गई थी, जिसको साइंटिस्ट ने बहुत लेट माना लेकिन मान लिया। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जब तक लोगों को जरूरत नहीं आती ना, जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक वो हमारे पास आते नहीं है, तब तक वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप एक अननोन पर्सन है, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और मैं आपके बिना पूछे आपको आपकी प्रॉब्लम बता रही हूँ या आपके साथ में जो चल रहा है वो बता रही हूँ, तो आप कैसे ट्रस्ट नहीं करेंगे? ऑब्वियस है कि फिर आप ट्रस्ट करेंगे। यस। तो दैट इज द मेन थिंग कि दूसरी बात की आप क्यों आए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपको गाइड करना। एब्सोल्युटली। यू आर नॉट गॉड, वी आर नॉट गॉड। तो हम कोई भी इवेंट को चेंज नहीं कर आई थिंक सकते। आई लव दैट सिर्फ होल आइडिया। हम उसको गाइडेंस है, और मुझे कंट्रोल लगता है कर गाइड, सकते हैं।
मैम बहुत सारे लोग कुंडली लेके आते होंगे, वैसे ही शादियों को लेकर अभी हुँ, लोगों में स्ट्रेस है कि सिर्फ 50 लोगों की गैदरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत सारे लोग हुँ, कुंडली लाते होंगे, 36 गुण मिलवा दो या मांगलिक नॉन मांगलिक। पहली चीज, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कुंडली के चक्कर में लोग शादी तोड़ देते हैं, या कुंडली अच्छी है तो नहीं भी चाहते तब भी आपस में शादी कर लेते हैं। एंड हुँ, क्या है मैम गुण के पीछे की कहानी क्या है? आप डेली डील करते हो, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे जो अपने बच्चों की कुंडली लेके बिल्कुल, घूम रहे होंगे अभी। बिल्कुल, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? बिल्कुल। यस। मैं भी यही कहती हूँ कि बेसिकली जो गुड मिलान है, वो मैच मेकिंग का एक पार्ट है। इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस। तो लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि उन्होंने ऑनलाइन गए और ऑनलाइन गुण मिलाए, दिख रहा है अच्छे मिल रहे हैं, फाइनल कर दिया। ऐसा नहीं होता। हाँ। हमें बेसिकली इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, शादी करी थी, 32 33 गुण मिल रहे थे, हाँ। उसके बावजूद भी देखो हाँ। डिवोर्स हो गया। तो हम नहीं मानते, अब हम आगे अपने घर में किसी की कुंडली नहीं लगाएंगे, यू नो। बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है कि हमें इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एनालिसिस, अब जिससे मर्जी गुण मिला लीजिए, वो डिवोर्स होते रहेगा। तो जब हमारे पास हॉरोस्कोप आती है तो हमें 4-5 चीजें बेसिकली देखनी पड़ती है कि पहले तो वो एज उनकी पूरी होनी चाहिए, कम आयु नहीं होनी चाहिए। दूसरी, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मैरिटल लाइफ उनकी अच्छी दिखाई देनी चाहिए, डिवोर्स या सेपरेशन वाली चीजें ना हो। दूसरा, बच्चों का योग हो उनकी कुंडली में, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। फिर लास्ट में दोनों की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी दिखाई दे रही हैं और गुण कम भी मिल रहे हैं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो तो कंप्लीट बहुत सारी चीजें एनालिसिस हैं। करवाइए, सिर्फ गुण मिलान पे नहीं जाइए। दैट इज द मेन थिंग। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लोग सफर कर रहे होते हैं ऑनलाइन गुण मिलान करने के बाद। मैम पता तो है अभी बहुत सारे, ऑनलाइन, मेरे पास एक और आया था। हाँ, जी मैं ये बोल रही थी कि ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हर कोई सोचता है मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो हम लाइक यू सेड आधी चीज अपनी चेक करके डिसीजन ले लेते हैं, और हमें गाइडेंस जो चाहिए गूगल उस की तक हम चाहिए। पहुंचते नहीं है। या गूगल गूगल बाबा लो नोज किसी इट को, ऑल। डॉक्टर खुद ही है, यस। डॉक्टर भी खुद ही है, एस्ट्रोलॉजर भी खुद ही है, सब कुछ खुद ही है। तो प्रोफेशनल की लोग जरूरत नहीं समझते, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबकी मैम, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपर्टाइज है। और यही यही चीज मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ भी होती है। आई एम श्योर लोग आपके पास अपने कुंडली लेकर आते होंगे, कैसे रहता है लाइक कैन अ मांगलिक बी विद अ नॉन मांगलिक, या आप मतलब इफ यू कुड जस्ट बिल्कुल हेल्प अस कर अंडरस्टैंड, हुँ, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने रिसर्च की हुई है इसके ऊपर बाकायदा, और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक है, उनकी नॉन मांगलिक से शादी हुई, फिर भी मैरिज बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है? और मांगलिक मांगलिक की हुई है तो भी डिवोर्स हुए हैं। वो तो आप भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा होता है। मैंने आपको वही बोला कि हमेशा कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर जाना पड़ता है, और मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 75% होरोस्कोप के अंदर मांगलिक दोष कैंसल होता है। जो लोग नहीं जानते हैं, तो मांगलिक दोष हम्म। कैंसलेशन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इंडिविजुअल होरोस्कोप में भी मांगलिक दोष कैंसिल होता है और मैच मेकिंग में भी कैंसिल होता है। तो सिर्फ मांगलिक देख करके एक अच्छा रिश्ता छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। तो बेहतर है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करिए और कंप्लीट कुंडली दिखाइए। कैंसिलेशन है तो बिल्कुल प्रोसीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है यही वो बातें हैं ना जो जानना बहुत जरूरी है, एंड ऑल दोस पीपल हु विल बी वाचिंग दिस इंटरव्यू शुड नो कि आगे आपके स्पेसिफिक जोडिएक्स के बारे में भी बात करेंगे। माधुरी जी, वो सोलर एक्लिप्स आ रहे हैं अपेरेंटली 18 साल में, पहला बिग सोलर एक्लिप्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका हम पे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कुंडली में अब देखो क्या क्या हो जाएगा सूर्य ग्रहण के साथ, क्या होगा? नहीं, बेसिकली अगर हम बेसिकली मुंडेन ज्योतिष बोलते हैं उसे हम, जिसमें हम देखते हैं तो जनरली जो इक्लिप्स होते हैं उसका नेचुरल डिजास्टर से लिंक होता है। अगर हम देखें तो जी। फिर चाहे वो जी। भूकंप की बात करें या सुनामी की बात करें या तूफान की बात करें, तो ये सब इक्लिप्स से जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअली तो उतना कोई खास इम्पैक्ट इसका है नहीं। तो जनरली लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली लेवल पर हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे अगर सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली सन को ना देखें, क्योंकि ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आइज को डैमेज कर सकती है। वहां तक हम राइट। प्रिकॉशन ले सकते हैं। और ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई हाँ, आप दूध में या जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें तुलसी पत्र डाल करके रखिए, उससे ग्रहण से पहले नहाइए, ग्रहण के बाद नहाइए। वो सब चीजें बहुत लॉजिकल हैं। ये जो रेज है, जो बैक्टीरियाज हैं, वो हम पे इफेक्ट करते हैं, और उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
किसी की लाइफ में, जैसे मेरे पास एक ने क्वेश्चन किया था कि मैडम मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि लियो साइन वाले जो होंगे ना, इस इक्लिप्स से उनकी जॉब चली जाएगी। तो भाई सारे लियो की एक साथ जॉब कैसे जा सकती है? तो मतलब ऐसे तो करोड़ों लोग पूरी जॉबलेस हो जाएंगे एक सिंगल इक्लिप्स से। तो ऐसे नहीं होते। हर हर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला कि देखो, अगर आपकी कुंडली में प्रमोशन लिखा है तो एक लिस्ट आए या ना आए आपको प्रमोशन हो जाएगा, और अगर आपको रिजाइन देना है तो एक लिस्ट आए या ना आए आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो हर किसी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है, इंडिविजुअल प्लैनेट्स है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली एक ट्रांजिट है, तो ट्रांजिट का उतना बड़ा मेजर इफेक्ट हमारी लाइफ में नहीं हो सकता है, ठीक है बस मैम, माइनर इफेक्ट होता है। मेरी कुंडली आपके पास भिजवा रही हूँ, प्लीज मेरे को बताओ मेरा प्रमोशन कब होगा, और ये मुझे रेडियो जॉकी से प्रमोट करके कौन से लेवल का रेडियो जॉकी बनाएंगे। बट इट इज सो गुड टू टॉक टू यू। मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी सो साइंटिफिक एंड यू गाइस टॉक अबाउट प्लैनेट्स ना, एक बड़ी इमेंस वार्मथ होती है जब आप लोगों से बात करते हैं। देयर समथिंग सो नाइस अबाउट यू, सो थैंक यू, यू आर वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। कुछ टिप्स हैं जो सब फॉलो कर सकते हैं, बहुत लोग देखेंगे ये वीडियो, तो समथिंग जो सब लोगों को करना चाहिए बेसिकली, व्हिच इज फॉर एवरीबॉडी। नेगेटिविटी और स्ट्रेस से बचें, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, ऑब्वियस है हर किसी की लाइफ में अपना अपना स्ट्रेस है, चाहे किसी भी एज ग्रुप से ले लीजिए। बच्चे अपना परेशान है, ओल्ड एज वाले अपना परेशान है, वर्किंग है, रिलेशनशिप है, सब में इश्यूज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप का पेशेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है। लोग बहुत इम्पेशेंस होते जा रहे हैं, बात बात पे रोड राइट रेसिंग हो रही है, बात बात पे डिवोर्स हो रहे हैं, बात बात पे ब्रेकअप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इम्पेशेंस हो रहे हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कंबाइन कर रहे हैं, राइट जबकि ये दोनों अलग अलग फील्ड है। तो मैं यही कहूंगी कि आपके जो ऑफिस के इश्यूज हैं उसको ऑफिस में ही रहने दीजिए, और जो पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनली रहने दीजिए। उसको क्लब करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दोनों एक साथ ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरी बात, कई बार क्या है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना बेसिक नेचर है। कुछ लोग होते हैं जिनको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली वो अपने आप ही परेशान होते हैं, तो वो दूसरों को क्या परेशान करेंगे। तो जनरली लोग कहते हैं यहाँ आ गया, अब ये पकाएगा, या ये अननेसेसरी अब ये नेगेटिविटी फैलाएगा। नहीं, उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। ही नीड सपोर्ट, आप उनको मोरल सपोर्ट दीजिए, एज अ गुड फ्रेंड आप उनकी काउंसलिंग करिए, उनको सपोर्ट करिए, ताकि वो उस जो फोबिया या नेगेटिविटी से वो उससे बाहर आ पाए। और क्योंकि ये हर सेकंड पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तो एक्चुअली यही कहूंगी कि भाई आप सपोर्ट करिए एक दूसरे को जितना हो सके। कुछ रेमेडीज भी होती है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, और कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट फिक्स हैं, जो होगा वो होके रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर जो कर रहे हैं उसको चुपचाप एक्सेप्ट करते चले जाइए। हम उस इवेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो जो चीज हमारे हाथ में, हम उस पर काम करें। लोग शादी को लेकर के इश्यूज बना लेते हैं, उसको लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, इससे मेरा ब्रेकअप हो गया, उससे। भाई शादी जैसी चीज प्री डिसाइडेड है, वो आपके हाथ में नहीं है। जिससे शादी होनी यस लिखी है उससे होके रहेगी, और जिससे नहीं लिखी है उसे कोई करवा नहीं सकता। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको लेकर अननेसेसरी डिप्रेस होने से या स्ट्रेस लेने में कुछ नहीं रखा। तो वो जब टाइम आएगा अपने आप सब चीजें हो जाएगी, जो आपके लिए बना है वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से आ जाएगा। हमारा करियर हमारे हाथ में है, पैसा कमाना हमारे हाथ में है, हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। तो लेकिन फिर हम उसके ऊपर क्यों ना फोकस करें। अब हम कितना पैसा कमाएंगे ये फिक्स नहीं है, वो हमारे हाथ में है कि हम कितना कमा सकते हैं। हम लाखों कमा सकते हैं, हम करोड़ों कमा सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम अपनी लाइफ में राइट कितनी खुशी लेकर के आ सकते हैं वो हमारे हाथ में है। तो क्यों ना हम उसके ऊपर फोकस करें। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दे कि आपको जो डिसाइड करना होगा आप कर लेना, हमें जो करना है वो हम कर लेते हैं। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं तो लाइफ में कभी किसी को डिप्रेशन होगा ही नहीं, ट्रस्ट मी। तो बस हम एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, उसके चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं। आई थिंक ये वो पॉजिटिव वर्ड्स है ना मैम, बड़ा जरूरी है। एंड वो वर्ड गाइडेंस कितना अच्छा है कि मतलब जो मोटिवेटिंग, आप पॉजिटिव चीजें बोल रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ अपने हाथ में है, बस वो जब थोड़ा पुश चाहिए तो आप हमारे साथ हैं। कुछ रीडिंग्स मैम सबके लिए, सारे जोडिएक्स के लिए करें, बिकॉज मुझे पता है मेरे जैसे लोग वेट करते हैं कि अब तुला राशि की कब बारी आएगी। तो लेट्स हैव इट फॉर ऑल द जोडिएक्स। दिस इज इंटरव्यूज देखिए, बेस्ट सबसे पार्ट फॉर पहले लॉट तो ऑफ अपना पीपल। बेसिक जी नेचर, जी सबसे पहले जरूरत है खुद को समझने की। पहले अगर हम अपने आप को समझ ले, अपनी कमियों को समझ ले, तो फिर लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक जी एरीज राशि, एरीज वाले होते हैं, क्या होता है कि थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले होते हैं। ठीक है, हर चीज में जल्दी होती है। कई बार क्या है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया,
या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्से में आकर के डिसीजन ले लिया, और थोड़ा किडिंग नेचर होता है, इनके अंदर बचपना कभी जाता ही नहीं। तो इनके साथ हमेशा क्या है कि इनको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत रहेगी हमेशा। जितना किसी की गाइडेंस में रहे, सेकंड ओपिनियन लेकर के चले, उतना इनके लिए बेस्ट है। और गुस्सा तो रखे कंट्रोल में ही, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उतना बेस्ट है। इनको पार्टनर भी ऐसे ही चाहिए जो बहुत मेच्योर हो, या तो वो इनकी किडिंग नेचर को इग्नोर कर दे, या फिर इनको प्रॉपरली वो हैंडल कर सके। तो फिर इनके लिए अपना कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और अगर 2020 की बात करें तो वैसे तो काफी अच्छा है इनके लिए, एनर्जेटिक होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो काम जितना मर्जी कर ले थकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी कोविड-19 के चक्कर में इनको घर में बैठना पड़ रहा है, तो ये घर में बैठने वालों में से नहीं है, तो उसकी वजह से यस, ये बहुत इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो गुस्सा खुद पे भी उतर रहा है और वो दूसरों पे भी उतर रहा है। तो इसीलिए बेस्ट होगा घर के अंदर ही वर्कआउट करें जितना हो सके। अगर जिम नहीं भी जा पा रहे हैं तो वर्कआउट करेंगे तो कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, और जितना हो सके खुद को फिजिकली मेंटली एंगेज रखें। दैट विल बी द वाओ, सक्सेस। फैंटास्टिक। मतलब मैं ना, आप जब पढ़ रहे हो तो मेरे को चेहरे नजर आ रहे हैं उस ज़ोडिएक के अपने आसपास, एंड आई कैन रिलेट सो मेनी पीपल। यस मैम, अप नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक। नेक्स्ट यस, टॉरस जो है, टॉरस अगर देखें तो नो डाउट काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी तरफ से राइट, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, और अगर उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना हार्ड वर्क जारी रखें, अपनी मेहनत करते रहें। जब आपका सही समय आएगा तो आपने अब तक जितने एफर्ट किए उन सबके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी हम एफर्ट करते हैं, बेसिकली वो कर्म का सिद्धांत है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं जा नहीं रहा है, वो स्टोर हो रहा है। हम चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो सब स्टोर होते रहते हैं। जैसे ही हमारा सही समय आता है, हमने जितने अच्छे काम किए उन सबके रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे ही खराब टाइम आता है, जो भी गलतियां की थी उन सबके रिजल्ट आ जाते हैं। तो हार्ड वर्किंग है, नो डाउट, अपना हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, और सही समय का इंतजार करें, मिलेगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी इनकी लाइफ में लग्जरियस रहता है, तो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल ये लोग मेंटेन करते हुए चलते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैंटास्टिक। नेक्स्ट अगर अभी हम जो देखें जमीन, जेमिनी जी, हाँ, तो जमुनाई के साथ में क्या है कि बहुत एम्बिशियस होते हैं ये अपनी लाइफ में, करियर को लेकर के, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर के। तो कई बार क्या है कि जमुनाई बेसिकली एरी साइन है, तो वो हवा की तरह बहुत तेजी से चलना चाहते हैं। अब जो इवेंट्स है वो तो ऑब्वियस है, जो चीजें मिलेंगी वो टाइम पे ही मिलेंगी। लेकिन कई बार क्या है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, कि मुझे जल्दी मिल जाए उसके चक्कर में इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में ये है कि पेशेंस रखिए, अपना 100% दीजिए, पेशेंस रखिए, समय आने पर काम आपका होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम से पहले एक्सपेक्ट करेंगे तो सिर्फ टेंशन होगी और कुछ नहीं होगी। तो थोड़ा सा पेश से रखेंगे, हो जाएगा। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो बड़ी जल्दी लोगों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। तो मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, ये सब लाइन्स इनके लिए बहुत सुटेबल है, और उसी में ये ट्राई वाओ। करें। दैट विल बी गुड फॉर। और अभी जेमिनी का तो महीना भी चल रहा है, सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल द जेमिनीज ऑन दैट नोट। कैंसर, अप नेक्स्ट। कैंसर तो थोड़ा ये एडजस्टेबल नेचर वाले होते हैं, बहुत इमोशनल, बहुत कूल, और बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं लोगों के ऊपर। तो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, इस वजह से लोग इनका बेनिफिट भी ले जाते हैं कई बार, कि आ रहा है कोई, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, चलो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, या कोई थोड़ी चीजें की चीजें बातचीत हुई है तो बड़ी जल्दी क्लोज हो जाते हैं। और फिर अगर उससे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो नेगेटिव हो जाते हैं या जो डिप्रेस हो जाते हैं वो कैंसेरियस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पर रहने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज इमोशनल होने से नहीं होती। माना आप सामने वाले के लिए इमोशनल हो गए हैं, अब वो नहीं हुआ, उसको कोई और पसंद है, तो उसमें उतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली चले, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि बहुत ही कूल होते हैं ऐसे लोग। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होने की जरूरत रहेगी, तो बेटर है। और अभी भी जैसे कोविड-19 का चल रहा है, तो ये लोग बड़ी जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि फैमिली को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको पेशेंस लेवल बनाने की जरूरत है। मैम आपका ज़ोडिएक क्या है? आप बहुत कूल हो वैसे। कैंसर? सेजिटेरियस। ओह, अभी तक हमने पाया, अभी सेजिटेरियस। हमने पहुँचना है। ऑलराइट, सो वी विल टॉक अबाउट सैजिटेरियस व्हेन इट कम्स। लियो नेक्स्ट, लियो। लियो। लियो नाम से ही है
सिंह राशि, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो उनको मैं बोलती हूँ कि भई ठीक है, आपको आर्गुमेंट पसंद नहीं है, लेकिन सॉरी बोलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इन लोगों को सॉरी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गलती कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, रियलाइज़ भी हो जाएगा कि इन्होंने गलती कर दी, लेकिन सॉरी नहीं बोल पाएँगे। तो कहीं न कहीं ईगो आ जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। तो इसलिए सॉरी बोलना सीखिए, तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। और कहीं न कहीं सामने वाले को लगता है कि ये मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रोफेशनल लाइफ में इट्स ओके कि आप डोमिनेट करिए, आप लीड करिए, लोगों से काम निकलवाइए, वो ओके है। लेकिन पर्सनल लाइफ में तो कोई भी नहीं सुनता किसी की। तो पर्सनल लाइफ में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़िंग होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए। सॉरी बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, बहुत पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, तब जा कर के इनकी लाइफ जो है बहुत ही स्मूथ रहेगी। इस टाइम पे भी अगर हम देखें, जो भी सिनेरियो चल रहा है, इनको कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। क्योंकि वैसे ही अपनी करियर के अंदर भी देखें तो ये हायर पोस्ट के अंदर ही होता है। तो जनरली इनको किसी को इतना ज़्यादा कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, या उतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस देने वाली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ऐसी किसी प्रोफ़ाइल में नहीं होते, जहाँ इनको किसी से सुनना पड़े। ये ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं कि जहाँ लोग इनसे सुनें। क्या बात तो है! जनरली इस साल इनको मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है। तो या तो ये बहुत गवर्नमेंट जॉब के अंदर हायर पोस्ट के अंदर होते हैं, नहीं तो फिर अगर ऑफ़िस में भी होते हैं तो फिर बहुत हायर पोस्ट के अंदर होते हैं। तो ज़्यादा कोई इन पे प्रेशर डालने वाला होता नहीं, जो कि प्रेशर में ये रहना ही नहीं चाहते हैं। ये लेना ही नहीं चाहते हैं प्रेशर। मैम आपकी बातों के साथ-साथ बहुत सारे चेहरे ऑफिस वाले नज़र आ रहे हैं अपने आस-पास, जो मैं अब सबको सुनाऊँगी वापस से बाहर जाके। वर्गो। आप रिलेट करेंगे। आप बिल्कुल मैं रिलेट कर रही हूँ। करेंगे। मुझे चेहरे दिख रहे हैं आपकी एक-एक बात पे। आई कैन सी दोज़ फेसेस फिट इन एंड आई एम वेटिंग कि आप लिब्रा कब पढ़ोगे। बट वर्गो नेक्स्ट, यस। वर्क वाले बहुत शांत स्वभाव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले होते हैं, स्टेबल नेचर होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया तो वो डिसीजन लेने वाले होते हैं ऐसे। और ये वगैरह जो आप देखते हैं, या जो मोटिवेटर्स होते हैं, जनरली उनका नेचर भी होता है, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन आर्टिस्ट का भी मर्करी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आप लोगों का बुध अच्छा है, इसीलिए लोग आपके वॉइस यस। से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये वर्गों के साथ में ये रहता है कि इनके बोलने से ही लोग खुश हो जाते हैं, उसी से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे फेस टू फेस देखें या ना देखें। इनके साथ में भी करियर की बात अगर हम करें इस 2020 के अंदर, तो इनका करियर स्टेबल ही दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्योंकि इनके पास रहते हैं, तो इसीलिए फाइनेंशियली क्राइसिस ऐसा इनकी लाइफ में आता नहीं है। बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, और अपने सेविंग्स बहुत प्रॉपर करते हुए चलते हैं। इमरजेंसी के लिए भी इनके पास सेविंग रहती है, तो चाहे प्रॉब्लम आए कुछ टाइम के लिए, बट फाइनेंशियली ऐसा कुछ ना कुछ शिफ्ट होते नहीं है ये लोग। तो साल तो इनका भी आराम से निकल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। फैंटास्टिक एंड आई हैव बीन एक्साइटेड फॉर दिस वन। मेरी राशि है तो तुला, लिब्रंस। देयर लॉट ऑफ लिब्रंस ना सबके लिए। हाँ, हाँ। तो लिब्रा राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं। लिब्रा का मतलब होता है तुला, तुला राशि यानी कि तराजू, जो बहुत बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, सबको बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, नो डाउट अट्रैक्टिव लुक भी होता है, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं शौक भी होता है म्यूजिक का, एक्टिंग का, डांस का। तो वो शुरू से बाय बर्थ इनका नेचर होता है इस तरीके का। लग्जरी लाइफ के शौकीन होते हैं, तो कुछ भी चाहिए वो बहुत ही अच्छा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, तो सब कुछ टिप टॉप चाहिए। और क्योंकि इनका शौक होता है, तो इनको लाइफ में मिलता भी है, और वो मेंटेन भी रहता है हमेशा। तो बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है कि चाहे फाइनेंशियली उतना साउंड हो या ना हो, लेकिन उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा रहता है। आप देखें तो कई बार देखें, लोग लोन लेकर के भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे होते हैं। तो जो वीनस वाले होते हैं वो लाइफस्टाइल के बेसिकली शौकीन होते हैं, और उनका लाइफस्टाइल हमेशा मेंटेन रहता है। फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होंगे वो डिपेंड करता है होरोस्कोप के ऊपर कि फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। हाँ, अगर किसी की कुंडली फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी है और उसका वीनस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर लाइफ तो उसकी बेस्ट है। मतलब वो पैसा कमा भी रहा है और लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, तो बेस्ट पार्ट है। और अगर हम इनकी भी बात करें तो नितिन जो होते हैं वो बेसिकली जॉब और बिजनेस दोनों में रहते हैं। तो बेसिकली जो फोकस होता है वो तो बिजनेस पे ही होता है। बट हाँ, अगर इनिशियली वो जॉब कर भी रहे हैं तो बाद में बिजनेस में जनरली स्विच हो जाते हैं।
या फिर जॉब और पार्ट टाइम बिज़नेस दोनों उनका पैरेलल चलता रहता है। तो अच्छी राशि है, नो डाउट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो ग्रोथ मिलेगी कोई। मैंने सारी की सारी बातें इसको अपनी रजिस्टर करी है माइंड के अंदर, हार्ट के अंदर मैम, थैंक यू। स्कॉर्पियो अप नेक्स्ट। मुझे पता है लोग वेट करते हैं अपने हॉरोस्कोप्स के लिए, आई नो इट। यस। हुँ। स्कॉर्पियंस भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, नो डाउट स्ट्रगलफुल राशि है, मेहनत इनको करनी पड़ती है और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले होते हैं। बेसिकली मार्स की 2 राशियाँ हैं, एक अरीज है और एक स्कॉर्पियो है। तो जो अरीज वाले होते हैं वो उतना स्टेबल नहीं होते, थोड़ा-सा शेकिंग माइंड उनका रहता है, लोगों का इन्फ्लुएंस उन पे बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन जो स्कॉर्पियंस होते हैं उन पर लोगों का इन्फ्लुएंस जल्दी नहीं होता। ये बहुत स्ट्रगल करने वाले, बहुत एफर्ट करने वाले, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और शॉर्ट टेम्पर से होते हैं। गुस्सा थोड़ा-सा तेज होता है, तो उसपे ज़रूर इनको काम करने की ज़रूरत है, नो डाउट। और जो पब्लिक से इनको ओपिनियन बहुत अच्छे मिलते हैं। पब्लिक का सपोर्ट इनको हमेशा रहता है, किसी ना किसी पॉइंट। तो फ्रेंड सर्कल इनको बहुत अच्छा मिल जाता है या कभी भी अगर इनको किसी की ज़रूरत पड़ती है, इनके फ्रेंड्स इनके सामने होंगे और रिलेटिव्स इनके साथ में खड़े होंगे, तो कभी लोनलीनेस इनको फ़ील नहीं होता। दूसरी बात, खुद भी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जल्दी से गिव अप नहीं करते। अगर किसी का मूड वीक है, तो होता है कि स्ट्रेस लेवल वो बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाए या डिप्रेशन लेना शुरू मतलब ये नेगेटिविटी लेना शुरू हो जाए, तो कितना भी स्ट्रेस हो जाए बट गिव अप नहीं करेंगे। आधा 1 घंटा सोचा, टेंशन ली जितनी लेनी थी, फिर वापस क्लोज़ करके बैक टू वर्क। चलो अब नए सिरे से शुरू करते हैं, देखा जाएगा अब जो होगा। मुझे अब सोचना ही नहीं है इस बारे में, तो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माने जाते हैं ये। और अभी थोड़ा-सा करियर को लेकर के थोड़ा-सा इश्यूज़ रहेंगे इस साल इनको। तो कुछ लोगों के जॉब के भी इश्यू आ सकते हैं या उनको हाफ सैलरी पे भी जाना पड़ सकता है। तो थोड़ी-सी टाइम के लिए वेट करें। आने वाले टाइम में से चीज़ें स्टेबल हो जाएँगी, उसको लेके कोई इश्यू नहीं है। आगे टाइम ठीक है, आई थिंक दैट इज़ वेरी होपफुल और यही सोचना है। सैजिटेरियस। सजिटेरियस जुपिटर की राशि है, तो जनरली अगर हम देखें तो ऐसे लोग टीचिंग लाइन में होते हैं या काउंसलर्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो बहुत गुरु की राशि है बेसिकली, ठीक है? तो कुछ भी हो जाए तो थोड़ा-सा ईगो तो खैर होता ही है, बट हाँ, एक रिस्पेक्ट ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, कि हाँ, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो फिर वहाँ चीज़ें रिलेशन जो है ना गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली डिज़र्व भी करते हैं कि अगर वो उस पोज़ीशन के अंदर है, एक काउंसलर है या एक टीचर है या एक अच्छा किसी को गाइड भी कर रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो मिलनी भी चाहिए। दूसरी बात ये मोटिवेट दूसरों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और खुद को भी बहुत मोटिवेट रखते हैं। तो उसमें क्या है कि जल्दी से डिप्रेशन नहीं होता। बिन माँगे सलाह देने की आदत है। आप कुछ बोलो या ना बोलो, वो अगर आपको देख लेंगे कि आप परेशान हैं, तो वो आपको आपकी काउंसलिंग उसी टाइम शुरू हो जाएगी, यू नो। तो कैप्रिकॉर्न राशि जो है, शनि की राशि है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों ही। जो सेकंड वाले होते हैं, वो बहुत ही सिंपल लाइफ प्रेफर करते हैं, तो ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ के शौकीन होते नहीं हैं और ना ही ये खुद को ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं। तो जनरली अपनी लाइफ में अकेले रहना पसंद करते हैं या फैमिली या एक आध कोई फ्रेंड हो गया तो उनके साथ में। तो जनरली जो इनकी प्रेफ़रेंस रहती है, वो इनकी फैमिली रहती है। मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, वो इनके लिए इनका जो मेन काम होता है, उसके अंदर ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं मेडिटेशन में और उसी में इनका फ़ोकस भी रहता है। तो जनरली पार्टीज़ करना या लग्ज़रियस लाइफ़ जीना या फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या आउटिंग पे जाना बिल्कुल ये पसंद नहीं करते। दूसरा जैसे मैंने बोला कि मूवेबल साइन्स है बेसिकली अरीज़, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। तो ये लोग जितना मूव करेंगे, जितना ट्रैवल करेंगे, उतना इनके लिए अच्छा है। सिटिंग जॉब इनको उतना कोई सूट नहीं करता, जितना इनको ट्रैवलिंग जॉब सूट करता है। और अगर देखें तो इनको भी खुद एक जगह पे बैठ के रहना पसंद नहीं आता, ये खुद भी पसंद करते हैं ट्रैवल करना। तो काम के सिलसिले में भी जितना ये मार्केट में रहेंगे, जितना ये लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना ये अपना काम टाइम करने की कोशिश करेंगे आउट ऑफ सिटी जा करके, उतना इनके लिए अच्छा है, उसमें आपको इनको बेनिफिट रहेगा। दूसरा कि जैसे मैंने बोला कि लेबर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो फैक्ट्री ओनर्स जो हैं या फैक्ट्री लेबर्स जो है, उसको ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। पब्लिक इमेज इनकी अच्छी बन जाती है, पब्लिक से इन्हें अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ पर भी इनके लिए प्रेफ़रेंस मिल जाती है। अगर अभी की बात करें तो हाँ, थोड़ा-सा टेंशन क्योंकि ये जल्दी ले लेते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, तो जल्दी स्ट्रेस ले लेना, जल्दी परेशान हो जाना, तो इस पीरियड के अंदर थोड़ा-सा ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं।
चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी इस पीरियड के अंदर। और मेन चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से खुद को एंटरटेन करने की कोशिश करिए। चाहे आप बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं, तब भी घर के अंदर ही जो आपको पसंद है, चाहे आपका रीडिंग में इंटरेस्ट है, चाहे आपका फ़िल्म में इंटरेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करिए। मेडिटेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। इट्स द राइट टाइम कि आपके पास प्रॉपर टाइमिंग है कि आप अपने मेडिटेशन पे काम कर सकते हैं, हीलिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ आज की डेट में इतने चल रहे हैं, आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस ये है कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मेंटली एंगेज रखिए ताकि नेगेटिविटी और स्ट्रेस से आप बच सकें। तो ये इनके लिए टिप्स हैं। Fantastic, ma'am. Aquarius is our next zodiac, and then Pisces. Yes. एक्वेरियस भी सैटर्न की ही राशि है, शनि की ही राशि है। तो ये लोगों के साथ भी वही है कि ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते नहीं हैं और अपने में ही रहना, ये लोग भी मस्त रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा शाय नेचर इनका होता है, तो जल्दी से अपनी दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम जल्दी से किसी के साथ डिस्कस करते नहीं हैं। तो थोड़ा-सा खुल के आने की ज़रूरत है कि अगर आप, कई बार क्या होता है कि अगर आप परेशान हैं और सामने वाले के पास सॉल्यूशन भी है, लेकिन जब तक आप उससे डिस्कस करेंगे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर Absolutely. पाएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा-सा खुल के आइए। जो भी समस्या है आपको, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपको, आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। डेफिनिटली वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और वहाँ से फिर आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा-सा करियर पे उतार-चढ़ाव ज़रूर रहेंगे इस पीरियड के अंदर, लेकिन अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं या अगर आप कुछ नया स्टार्टअप चाहते हैं, तो आपके लिए ये टाइम अच्छा है। आप अपना कोई बिज़नेस प्लान कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी एक्वेरियस ज़्यादा टाइम तक जॉब करते नहीं हैं। तो ये बिज़नेस में ही स्विच होते हैं क्योंकि अंडर प्रेशर काम कर नहीं सकते, इसीलिए इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं और आई थिंक ये टाइम भी है जिसमें आप अपना वर्कआउट करिए, जिसमें भी आपका बिज़नेस में इंटरेस्ट है, आप अपना होमवर्क शुरू कर दीजिए और राइट टाइम आने पे आप अपना बिज़नेस प्लान कर सकते हैं, उसमें आपको भी सपोर्ट मिल जाएगा। Fantastic. अपना काम शुरू करने का ही टाइम है इस वक्त, and I think that is very motivating. And मैम, बेचारे सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं अपनी बात सुनने के लिए, Pisces, our final zodiac. ऐसे हाँ, स्पाइसेस के साथ में भी है कि थोड़ा-सा पेशेंस इस टाइम पे ज़रूर बना कर के रखें, क्योंकि वैसे देखें तो हाँ, ये भी जुपिटर की ही राशि है, नो डाउट बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर होता है इनका। तो पानी में फ्लो की तरह बहते रहते हैं, जो आ रहा है आने दो, जो हो रहा है होने दो। तो जनरली बहुत ज़्यादा तो सीरियसली नहीं लेते हैं, बट ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इमोशनली कई बार थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। तो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं खुद को भी और फैमिली को भी अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है और इनको भी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता है। इनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी रहती है। लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट रिस्पेक्ट इनको पब्लिक से अच्छी मिलती है। तो ये पब्लिक के सपोर्ट से सोशल सर्विस कर सकते हैं और खास-खास अगर ये सोशल सर्विस में जाते हैं तो इनको बहुत नेम-फेम भी मिलता है। तो पैसा तो ऑब्वियस आ ही जाएगा, काम कर रहे हैं लोग, किसी न किसी फॉर्म पे घर चल ही जाएगा। तो ज़्यादा इनका इंटरेस्ट जो है सोशल सर्विस की तरफ रहता है और वहाँ से ही ये चाहे तो पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से भी इनको अच्छा स्कोप मिल जाएगा। और अगर इस बार की बात करें तो बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी है, माना थोड़ा-सा इमोशनल है लेकिन फिर भी अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ये हैंडल कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है इनके साथ में। फैंटास्टिक। आई थिंक मैम, बहुत सारे लोगों की बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस आपने दिए हैं और वो लिटरली आई एम लाइक दैट एक्साइटेड चाइल्ड जो बाहर जाके अभी सबको बताएगा, तेरे को पता है तेरे बारे में क्या पता चला है मुझे। बट सो गुड टू हैव यू विद अस मैम। कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल, आपसे मुलाकात हो। वन मैसेज फॉर एवरीबडी जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ थेरेपिस्ट, सबके लिए एक मैसेज। सेफ रहिए, सबसे बड़ी बात तो आज की डेट में सिर्फ यही है। सीरियसली लीजिए इस बीमारी को। देखिए पैसा कमाने को तो कमा ही लेंगे, वो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन सेफ्टी लोग बहुत हैं बाहर, बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, बहुत क्राउड है, कुछ लोग घूमने भी जा रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास करने भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा सेफ्टी का ध्यान रखिए क्योंकि किसी भी इम्यूनिटी वीक है। अब आपको नहीं पता कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, क्योंकि हमारे प्लैनेट के हिसाब से ही हमारे हॉरोस्कोप भी डिसाइड कर देते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। जिसकी भी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको ये वायरस तुरंत लगता है। तो इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को पहचानिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए और अगर आपकी इम्यूनिटी कुछ इस तरह की है, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि आपको सर्दी, खाँसी जल्दी हो जाती है, तो सबको पता होता है अपने बारे में।
कि हाँ, मुझे बहुत जल्दी कफ बनता है या मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो प्लीज़ वो तो स्पेशल केयर करें अपनी। जितना हो सके घर में रहें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। गवर्नमेंट भी इतने सारे हमें यहाँ पर रूल दे रही है, अलग ये ऑप्शंस दे रही है, साथ के साथ हमें गाइडेंस भी दे रही है, तो उसको फॉलो करें ताकि सेफ रहे वो भी और उनकी फैमिली भी। फैंटास्टिक। आई थिंक मैम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, स्टे सेफ। एंड अगर लाइफ में थोड़ी सी भी टेंशन हो तो सिटी की एस्ट्रोलॉजर माधुरी बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ी हैं। यू कैन ऑलवेज ट्राई टू रीच हर। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। इट हैज माय बीन अ प्लेज़र। प्लेजर, मतलब टाइम कैसे निकला है मुझे पता भी नहीं चला है। बहुत बहुत शुक्रिया बात ओके, करने के लिए। सेम हियर। थैंक यू मैम, हैव अ ग्रेट थैंक यू, डे। एंड थैंक दैट यू। ऑफ कोर्स वाज अ सेम सिटी टू के यू। एस्ट्रोलॉजर माधुरी बिष्ट जी। और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो सिटी पर मिलती रहती है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी। Radio City.